एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद बोल रही हूँ कि अब अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखिएगा। तो ये बातें ना मैं हर वीडियो में नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे याद नहीं रहता है और कभी कभी याद रहता भी है। तो मैं सोचती हूँ कि क्या एक ही बात को बार बार बोलूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और वो बार बार जो मेरा वीडियो देखना चाहेंगे वो खुद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो यही सब था। और आज क्या की हूँ ना, आज मैंने ना अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि सुबह से उठकर ना सारा काम करके, खाना बना के, पीना बना के, सब कुछ करके, ऐसे तो शूट करने में बनता है, बहुत सारा काम आ जाता है। अगर आप सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करो, एक लड़की हो, एक औरत हो, एक माँ हो, तो बहुत सारा काम रहता है। शूट करने के लिए भी बहुत सारा काम रहता है और बहुत सारा चीज़ आ भी जाता है शूट में, मतलब वीडियो में। तो आज मैं क्या की हूँ ना कि थोड़ा सा रूटीन चेंज की हूँ और आज सुबह से उठकर मैं 7 बजे बच्चों को छोड़कर आई हूँ। उसके बाद बाबू को दूध पिलाई हूँ, बिस्किट खिलाई हूँ, खुद चाय पी हूँ, कुछ भी शूट नहीं की हूँ। और उसके बाद क्लीनिंग का जो भी काम होता है ना, साफ़ सफाई वाला, बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, रूम साफ़ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़ा धोना, सब कुछ मैं कर ली हूँ। और उसके बाद नहा धोकर और यहाँ पे बैठ गई हूँ। लेकिन एक काम मेरा नहीं हुआ है क्योंकि एक काम करूँगी तो एक काम तो छूट ही जाएगा। खाना पीना नहीं बना है अभी। अभी मैं खाना बनाऊँगी और ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 9 बज रहा है। तो बाबू को भी हस्बैंड लेकर गए थे और बस थोड़ी देर में लेकर आ भी गए हैं। तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाबू रहता भी है तो अच्छे से खेलता है। बाबू को ले जाए या ना ले जाए, कोई खिलाए कोई ना खिलाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना काम आराम से कर लेती हूँ, बाबू को लेकर भी और बाबू नहीं भी रहता है तो भी। दोनों कंडीशन में मैं अपना काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आदत पड़ चुका है। तीनों बच्चों को मैं रख कर भी काम कर सकती हूँ और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि परेशानी झेलने की मुझे आदत हो गई है। और जब छोटा सा था ना बाबू, जब मतलब एकदम से छोटा था, 15 दिन, 1 महीना 2 महीना का था, तब से मैं अपना काम कर रही हूँ दोनों बच्चों को लेकर। और वो दोनों भी छोटे थे और बाबू भी छोटा था, तब से मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। और बहुत लोग जानते होंगे मेरी वीडियो को, जो देखते हैं, अनजान लोग तो नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं और वो मेरी कंडीशन, मेरी स्थिति सब कुछ देख चुके हैं। तो मैं जो भी ब्लॉग में बोलती हूँ कुछ भी झूठ नहीं बोलती हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी डर नहीं लगता है और किसी से डर नहीं लगता है क्योंकि मैं हर बात सच बोलती हूँ। और अभी मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ, मतलब ससुराल में रहने वाली हूँ, बस थोड़ी दूरी पे हूँ और जाने वाली भी हूँ। और उन लोगों के बारे में भी मैं जो भी बोलती हूँ सो सच बोलती हूँ। तो एक कहावत है ना कि सांच में आँच कैसा। तो कोई भी अगर मुझे बोलता भी है कि हाँ ऐसा वीडियो क्यों बनाती हो, तो मैं बहुत इंतज़ार की हूँ कि हाँ ये लोग ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत मजबूरी में, बहुत मजबूर होके, हाँ बेटा, बहुत मजबूर होकर मुझे ये वीडियो, इस टाइप का वीडियो बनाना पड़ता है और मैं बना रही हूँ और आगे भी बनाऊँगी। तो मेरी टॉपिक कहाँ रहती है, कहाँ से कहाँ चली जाती है, समझ में नहीं आता है। तो वही मैं बोल रही थी कि हस्बैंड को, मतलब हस्बैंड की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, उनको ना समझ में नहीं आता है। शायद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि हाँ उनको करना क्या चाहिए, एक पिता को क्या करना चाहिए, एक पति को क्या करना चाहिए। और गलती इसमें उनकी भी नहीं है, मैं उनको दोष नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि हमारी जो है मैरिज हुई थी वो अरेंज मैरिज हुई थी और हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी अनजान थे। कुछ भी, कोई भी जान पहचान, कोई भी कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम से अनजान थे। और शादी के बस 13 दिन के बाद ही हम दोनों को मेरी सासू माँ अलग कर दी और अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाँ वैसा ही होते चला गया। अलग अलग हम लोग रहे बहुत दिनों तक क्या, अभी तक अलग ही रह रहे हैं, आज भी अलग रह रहे हैं, बस मेरी सासू माँ की वजह से। और मतलब कभी कभी मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं रहूँ ससुराल में, तो आती थी 3 दिन 4 दिन ही रहने के बाद मेरी सासू माँ का मूड ख़राब हो जाता था। बस मेरे हस्बैंड मुझे अपने मैके पहुँचा देते थे, बस ऐसे ही होता था। मैके जब जाती थी तो मैं इतना टूट कर जाती थी ना अपने ससुराल से, इतना मतलब मायूस होकर जाती थी, मार खाकर, गाली सुनकर। ये सब करने की कारण बस मेरी सासू माँ थी। तो मैं वहाँ पे 1 महीना 2 महीना 3 महीना रहती थी आराम से। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड फुसला कर मुझे ले आते थे, फिर 4 दिन में रहती थी, फिर चली जाती। तो इस 4 दिन में 3 दिन में कोई पति कोई पत्नी
क्या एक दूसरे को समझेगा जो बिल्कुल भी एक दूसरे से अनजान हो। और उस 4 दिनों में भी मेरी सासू माँ का पूरा मतलब निगरानी रहता था कि हाँ मेरा मतलब हम दोनों एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे को समझे नहीं, ये सब इस सब चीज़ों पे ना वो एकदम से, हाँ बेटा, हाँ हाथ पे, तो इन सब चीज़ों पे ना वो बहुत ज़्यादा गौर करती थी, बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या मैं बताऊंगी, लेकिन ब्लॉग में सब कुछ बताऊंगी धीरे धीरे। मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ना कि मैं बैठकर कुछ बातें करूं, और ब्लॉग के साथ बोल नहीं पाती हूँ। ब्लॉग में जो काम करती हूँ उसके बारे में बोलना पड़ता है कि कब क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, और बैठकर मुझे बात करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मेरे हस्बैंड भी ज़्यादातर वही चाहते थे कि मेरी माँ खुश रहे, मेरी माँ को जिस चीज़ में खुशी मिले, जिसमें मेरी माँ खुश रहे वही काम करें, और वो वही काम करते थे। लेकिन मन तो उनका भी करता था कि वो भी मेरे साथ रहें, मुझसे बात करें, सब कुछ मन उनका भी करता था। इसलिए मुझे वो 4-4 दिन पे मतलब 2-3 महीना मैं रहती थी मैके में, और फिर मुझे ले आते थे। लेकिन उनको यहाँ का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था, तो फिर मुझे वो पहुँचा देते थे मैके में। ऐसे करते करते ही समय बीतता चला गया, और हम लोग एक दूसरे को आज तक शादी के 8 साल हो चुका है, 9 साल होने वाला है, लेकिन हम दोनों ना एक दूसरे को समझे नहीं हैं। और वो क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ, ये सब कुछ भी हम लोग एक दूसरे के ना नेचर को समझे हैं, ना एक दूसरे की भावनाओं को समझे। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड के साथ अगर हम रह रहे हैं, हाँ बेटा, तो वो किसी न किसी मजबूरी की वजह से हम रह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है ये चीज़ कि अगर हम दोनों मतलब पति पत्नी अगर साथ में रह रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा होता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है। तो उस 4 दिन में जब मैं आती थी अपने ससुराल में, 4 दिनों के लिए जब मैं आती थी, तो उस बीच में ना पहले एक सीरियल देता था, सावधान इंडिया। आप लोग सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, मैं भी देखती थी। मैं भी शादी से पहले मैं भी देखती थी सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया में ऐसा कुछ दिखाता था जैसे कि ठीक है, जो जनरल होता है, कभी कभी होता है दुनिया में, जो भी होता है सो दिखाता कि हाँ जल्दी से किसी पे भरोसा ना करो, जल्दी से किसी पे विश्वास ना करो, कोई किसी का नहीं है दुनिया में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंसान अपने पत्नी पे भरोसा ना करे, सास अपने बहू पे भरोसा ना करे, बेटा अपने माँ पर भरोसा ना करे, माँ अपने बेटा पे भरोसा ना करे। तो ये लोग ना मतलब मेरी सासू, और पता है सावधान इंडिया जो देता था ना, वो मतलब 1-1 घंटा की कहानी देता था, और मतलब हमेशा देते ही रहता था। तो मेरी सासू माँ क्या करती थी कि वो टीवी खोल के बैठी रहती थी, और उस पर ऐसा कहानी ही देता था कि इंसान ना मतलब एक दूसरे से सतर्क हो जाए, कि किसी पे विश्वास ना करे, किसी पे भरोसा ना करे। तो ये जो सावधान इंडिया हम लोग भी देखते थे, हम लोग भी अपने मायके में देखते थे, लेकिन इसका मतलब ये ना हुआ कि हम अपने माँ पे भरोसा ना करें, हम अपने भाई पे भरोसा ना करें। भाई बहन के साथ कुछ गलत कर रहा है, पिता अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर रहा है, तो इसका मतलब कि माँ बाप पर से, पत्नी पर से, पति पर से, इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि उस पर से विश्वास उठ जाए, कि दुनिया में कोई किसी पे विश्वास ही ना करे। दुनिया में कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा तो ये दुनिया नहीं चल पाएगी। और यही सब मेरे साथ भी हो रहा है। तो मेरी सासू माँ को, मेरे हस्बैंड को मेरी सासू माँ बैठा कर दिखाती थी। जब कोई ऐसा कहानी देता था ना कि एक पत्नी अपने पति के साथ कुछ अगर गलत कर रही है, या फिर एक बहू अपने सास के साथ कुछ गलत कर रही है, तो उसको बहुत ध्यान से देखती थी, एकदम गौर से देखती थी, और मेरे हस्बैंड को भी बैठा कर दिखाती थी कि देखो ऐसा ही होता है, दुनिया में ऐसा ही होता है, कोई किसी का नहीं हो। तो इस तरह से ना भड़कते मेरे हस्बैंड भी मतलब शक टाइप से मुझे देखने लगे, शक की नज़र से देखने लगे। इस तरह से करते ना नफ़रत हो गया मुझे, तो और ज़्यादा नफ़रत हो गया एकदम मुझे रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। और उसी निगाह से मतलब चोर की नज़र से मुझे देखते थे कि जैसे कि कुछ चोरी कर रही है, कुछ मेरे साथ गलत कर देगी, या फिर मेरा बुरा करने के लिए ये यहाँ पे आई। उस तरह से मेरे हस्बैंड भी करते थे, और मेरी सासू माँ तो करती ही करती थी। यही सब कारण है कि मैं अपने हस्बैंड से धीरे धीरे नफ़रत करने लगी। और आज वो चाहते हैं 1 घंटे तक ना, मैं 1 घंटे भी अपने हस्बैंड से तब मैं बात नहीं करती थी, और ना मेरी सास मुझे बात करने देती थी, वहीं पे खड़ी रहती थी। तो कोई पति पत्नी क्या बात करेगा, या फिर क्या समय बिताएगा अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ। तो मतलब जाने ही नहीं देती थी, किसी ना किसी बहाना से हम दोनों को अलग कर देती थी। अगर वो बात करना चाहते भी थे, मेरे हस्बैंड बात भी करना चाहते थे, तो किसी ना किसी बहाना से अलग कर देती थी हम दोनों को।
तो वो जो सीरियल देता था ना, उस सीरियल के वजह से ये लोग इतना सतर्क हो जाते थे, इतना सतर्क रहते थे ना, मुझसे सतर्क रहते थे। और जो चीज़ झूठ है, झूठ इल्ज़ाम लगाना कि तुम चोरी की हो, तो तुम मतलब यहाँ का सामान उठा के मैके में दे दी हो, तो पैसा चुरा ली हो, तो गहना चुरा ली हो, मतलब एकदम उसी तरह से सावधान इंडिया जो था ना, मेरा ज़िंदगी पूरा बर्बाद करके रख दिया। ये सावधान इंडिया जो सीरियल था, वो सीरियल देख देख कर एकदम उनका दिमाग सनक गया था। और जितनी देर मेरे हस्बैंड घर में रहते थे, उनको भी मतलब हाथ पकड़ पकड़ के बैठा बैठा के और दिखाती थी और उसी तरह से भड़काती थी। और होता है दिमाग में घुस जाता है, वही सब चीज़ मेरे हस्बैंड के दिमाग में आज तक घुस गया है। जो वो कोई भी चीज़ मुझसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं, मन की बात कहाँ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मन की कोई भी बात नहीं बताते हैं। बस जो भी ऊपर वाला काम, जैसे बच्चों को खिलाना है, पिलाना है, स्कूल है, पढ़ाई है, लिखाई है, बस ये सब। तो पति पत्नी का रिश्ता बस खाने से नहीं होता है, खाने बस पेट भर के खाना दे रहे हैं और पेट भर के खिला रहे हैं और थोड़ा सा घुमा दिए बाज़ार में, चाट चाउमीन खिला दिए, ये पति पत्नी का रिश्ता ऐसा नहीं होता है। यही सब कारण है कि मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा, अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये नफ़रत धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। और क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। तो चलिए, मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और अभी मुझे खाना बनाना है, खाना बनाकर बच्चों को लाना है, उसके बाद बाबू को भी खिलाना पिलाना है। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।